Hello, students and listeners. I am Akash Srivastava, your English subject expert. I am a teacher in Gopal Vidyalaya Inter College English Medium. To find regular updates of our channel, please like and subscribe us. To achieve everything in a better way in English, you have to understand and revise it more and more. Let's start. Students, today I am giving you Class 10th Section A Supplementary Readers Chapter 1 lecture. The name of this chapter is The Inventor Who Kept His Promise, written by Thomas Alva Edison. This chapter is totally dedicated to Thomas Alva Edison, and we are studying in this chapter for Thomas Alva Edison, how he gave the world his great achievement and inventions by which we are reading and studying today. Now we have to start. The supplementary reader is the part of this section, and the name of this first chapter is The Inventor Who Kept His Promise, थॉमस अल्वा एडिसन. बेटा इस नाम को याद रखिएगा, ये नाम है थॉमस अल्वा एडिसन, और इससे आपको बहुत ढेर सारी चीज़ें पढ़नी हैं. चलिए देखते हैं. द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस. एक खोजकर्ता जिसने अपना वादा पूरा किया. इसको लिखा किसने? थॉमस अल्वा एडिसन. द इन्वेंटर हु केप्ट प्रॉमिस, एक खोजकर्ता जिसने अपना वादा पूरा किया. चलिए देखते हैं ऑथर के बारे में. थॉमस अल्वा एडिसन वाज बॉर्न इन 1847. थॉमस अल्वा एडिसन कब पैदा हुए थे, कब बॉर्न हुए थे? 1847 को इनका जन्म हुआ था. He was an American scientist and inventor. He was an American scientist. वह थे एक अमेरिकी वैज्ञानिक और खोजकर्ता. He made more than 1000 inventions. उन्होंने 1000 से ज़्यादा चीज़ों की खोज की. Some of this experiment was silly in his childhood. Some of this experiments, इनमें से कुछ प्रयोग वर सिली, जो क्या थे? मूर्खतापूर्ण थे उनके बचपन के. His greatest invention were ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट. उनका जो सबसे बड़ी खोज थी वह थी ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक लाइट. चलिए इस लेसन के बारे में देखते हैं. दिस लेसन टेल्स यू अबाउट द लाइफ एंड वर्क ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट द वर्ल्ड हैज एवर सीन. दिस लेसन टेल्स यू, यह लेसन आपको बताता है, अबाउट द लाइफ, जीवन के बारे में, एंड द वर्क, और उनके कार्य के बारे में, ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, और सबसे महान वैज्ञानिकों के बारे में, द वर्ल्ड, इस दुनिया के, हैज एवर सीन, जिसको आपने इससे पहले कभी देखा या सुना होगा. Thomas Alva Edison was born in 1847 in Milan, USA. थॉमस अल्वा एडिसन बॉर्न हुए थे, मतलब जन्म लिया था 1847 में मिलान सिटी, यूएसए में. मिलान एक स्टेट है यूएसए का, वहाँ पे इन्होंने ये बॉर्न हुए थे. He is known as the man of many inventions. He is known as, वह जाने जाते हैं, द मैन ऑफ मैनी इन्वेंशन, एक व्यक्ति जो ढेर सारी खोज किया हुआ हो. Whenever you switch on the light in your room, जब कभी आप अपने कमरे की लाइट ऑन करती हैं, और टर्न ऑन द रिकॉर्ड प्लेयर, यू रिकॉग्नाइज द जीनियस ऑफ थॉमस अल्वा एडिसन. Whenever you switch on the lights of in your room, जब कभी आप अपने रूम की लाइट ऑन करती हैं, और टर्न ऑन द रिकॉर्ड, या फिर
टर्न ऑन द रिकॉर्ड प्लेयर ऑन योर रिकॉग्नाइज। जब आप प्लेयर ऑन करती हैं अपने चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के लिए, तब आप ज़रूर ध्यान करते होंगे जीनियस, बहुत ही बड़े दिमाग, बहुत ही ज्ञानी पुरुष थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। ही वॉज मैन ऑफ ग्रेटेस्ट डिटर्मिनेशन। ही वॉज मैन ऑफ, वह थे एक ग्रेटेस्ट डिटर्मिनेशन, एक बहुत ही लोगों के चीज़ों के प्रति बहुत डिवोट रहने वाले, बहुत समर्पित रहने वाले व्यक्तियों में से एक थे। ही ऑलवेज रिच्ड फॉर द स्काई। ही ऑलवेज रिच्ड फॉर द स्काई मतलब वह हमेशा आसमान की ऊंचाइयों को छूने की ताकत रखते थे। ही गेव हिज बेस्ट, उन्होंने अपना सबसे अच्छा प्रयास किया। वन डे ही मेड अ प्रॉमिस टू गिव इलेक्ट्रिक लाइट टू द वर्ल्ड। वन डे, एक दिन, ही मेड अ प्रॉमिस, उन्होंने क्या किया, वादा किया, टू गिव इलेक्ट्रिक लाइट, क्या, इलेक्ट्रिक लाइट देने का इस दुनिया को। ऑन 4 सितंबर मतलब 4 सितंबर को 1982 में, ऑन 4 सितंबर मतलब 4 सितंबर 1882 में, ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। इट इज सेड दैट ऑन दैट डे 900 houses in New York burst into the bright light. It is said that, यह लोग कहते हैं, on that day, इस दिन, 900 houses लगभग 900 घरों में न्यूयॉर्क में burst into a light मतलब लाइट चमक रही थी। He was honored by the President of America on October 21, 1929. He was honored by President of America. इनको सम्मानित किया गया प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के द्वारा अक्टूबर 21, 1929 को, एज ही वाज वोटेड बाय पीपल ऑफ अमेरिका एज द ग्रेटेस्ट लिविंग अमेरिकन। और किस चीज़ से सम्मानित किया गया, ही वाज वोटेड बाय पीपल, इनको वोट किया गया लोगों के द्वारा, ऑफ द अमेरिका, अमेरिका के, एज द ग्रेटेस्ट लिविंग अमेरिकन, जो सबसे अच्छे अमेरिका में रहने वाले व्यक्तियों में से एक थे। When you want to read at night, when you want to read at night, जब आप चाहते हो रात में पढ़ना, you simply press a switch, आप साधारणतया एक प्रेस स्विच को प्रेस करते हो, एंड इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट, और इलेक्ट्रिक लैम्प आपको क्या देने लगता है, रोशनी देने लगता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक लैम्प, क्या तुम जानते हो किसने इलेक्ट्रिक लैम्प की खोज की। ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन, उनका नाम, वह एक अमेरिकन जिनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। मतलब थॉमस अल्वा एडिसन वह व्यक्ति थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किया था। इवन इन द चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। इवन इन द चाइल्डहुड, बचपन से ही एडिसन को प्रयोग करने से बहुत प्यार था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, वह हमेशा क्वेश्चन पूछा करते थे। He was never satisfied till he got right answers. He was never satisfied, वह कभी संतोष, उनको तब तक संतोष नहीं होता था जब तक उनको सही जवाब नहीं मिल जाता था। There are many stories about his childhood and there are a few of them. There are many stories. इसके पीछे कई कहानियां हैं about his childhood, उनके बचपन की, and here are a few of them, और यहाँ कुछ हैं उनमें से एक। मतलब उनके बचपन में प्रयोगों की ढेर सारी कहानियां हैं, उनमें से कुछ कहानियां यहाँ हैं आप लोगों के सामने। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, जब एक दिन नवयुवक एडिसन वाज एट स्कूल, स्कूल में था। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी अबाउट द बर्ड। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन, टीचर बच्चों से कह रही थी क्या,
अ स्टोरी अबाउट द बर्ड, एक कहानी चिड़िया के बारे में। ही गॉट अप, वह उठा, एंड आस्क्ड द टीचर, और टीचर से पूछा, मैडम व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक बर्ड, व्हाई कांट मैन, क्यों आदमी नहीं उड़ता, लाइक अ बर्ड, चिड़िया की तरह। बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, क्योंकि इंसान के पास पंख नहीं होते, यह अध्यापक ने उसको जवाब दिया, मैडम ने उसको यही जवाब दिया। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन, यंग बॉय, उस बच्चे ने फिर से सोचा कुछ सेकंड के लिए, कुछ देर के लिए, और फिर एक क्वेश्चन पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग, लेकिन पतंगों के कोई पंख तो नहीं है, एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, फिर भी हम उन्हें आसमान में उड़ा सकते हैं। All the other boys laughed and teacher lost her patience. All the other boys laughed. दूसरे जो बच्चे वहां बैठे थे वह हंसने लगे और टीचर ने अपना पेशेंस खो दिया, मतलब अपना आपा खो दिया। She thought the boy was stupid. She thought, उसने सोचा बच्चा मूर्ख है, and naughty, और नटखट है। And she asked his parents to take him out of school. And she asked, और उन्होंने उनके पेरेंट्स से कहा, to ask him out, to take him out, मतलब उनको बाहर कर दें, कहाँ से, स्कूल से। His parents took him home, उनके माता पिता उनको घर लेकर आए, but they knew that he was not a stupid boy. His parents took him home, उनके माता पिता उनको घर लेकर आए, but they knew, लेकिन वो जानते थे, that he was not a stupid boy, कि वह एक मूर्ख लड़का नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old. एडिसन सिर्फ 8 साल का था। when this happened, जब यह घटना हुई। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। यंग एडिसन फाउंड, एडिसन ने क्या पाया, अपने माँ में अपने सबसे बेस्ट टीचर को पाया। सी वॉज पेशेंस इनफ टू आंसर all his questions, and with her help and guidance he made good progress. She was patience enough, उनके अंदर बहुत ज़्यादा सहने की शक्ति थी। enough to answer all this question, और उसके सारे आंसर्स को देने की क्षमता भी थी। एंड विथ द हेल्प, और उनकी सहायता से, एंड गाइडेंस, और उनके सहयोग से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने क्या पाया, एक अच्छी उन्नति पाई। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व, उसने क्या करना चालू किया, चीज़ों को समझना चालू किया बहुत ही क्लोजली, मतलब पास से। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और ढेर सारे प्रयोग किए। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वाज सिली, जिसमें से कुछ प्रयोग उनके क्या थे, मूर्खतापूर्ण थे, बट ही लर्न ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उससे उसने ढेर सारी चीज़ें सीखी। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, एक सुबह जब वह चिड़िया को देख रहा था, एक चिड़िया को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, पिक अप अ फ्यू वर्म्स इन हिज बीक एंड फ्लू अवे। इट फ्लू डाउन मतलब वह उड़ के नीचे आती थी, टू द ग्राउंड, जमीन पर, एंड पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स, और पिक्ड अप उठा लेती थी कुछ कीड़ों मकोड़ों को, इन इट्स बीक अपने चोंच में पर, एंड फ्लू अवे, और उड़ जाती थी। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इसने क्या दिया, एडिसन को एक तरीका दिया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, चिड़िया उड़ने में सक्षम है, बिकॉज इट ईट्स वर्म्स, क्योंकि वह कीड़े मकोड़े खाती है।
मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ ही इट्स वर्म्स। इंसान भी उड़ सकता है अगर वह क्या खाए, कीड़े मकोड़े खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, यह उसने खुद से कहा। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन। ही वॉन्टेड टू ट्राई, वह इसको क्या करना चाहता था, लागू करना चाहता था अपने प्रयोग में किसी के ऊपर। ही caught hold of a few worms। he caught hold a few worms। he caught, उसने पकड़ा और अपने पास लिया कुछ कीड़े मकोड़ों को। beat them into a pulp, उसको पीट पीट कर उसके गूदे निकाल लिए। and mixed it in water, और उसको पानी में मिला दिया। he took the mixture to the servant girl। he took the mixture, उसने इसका मिश्रण बना के किसको दे दिया, नौकरानी की लड़की को दे दिया। एंड सेड टू हर, और उससे कहा, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, यह एक बहुत ही अच्छा मिक्सचर है, मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, अगर तुमने इसको पिया, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तुम उड़ सकती हो चिड़िया की तरह। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, चलो पियो इसको, देखते हैं आगे। चलो पियो इसको, फिर देखते हैं। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, गरीब लड़की उसके ऊपर विश्वास कर लिया। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और क्या किया, उस मिश्रण को पी गई। वेल शी डिडंट फ्लाई बट शी फेल इल, वह उड़ तो नहीं सकी लेकिन वह बीमार हो गई। यंग एडिसन मदर वार्नड हिम इनटू टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स। यंग एडिसन मदर, एडिसन की मां ने उसको चेतावनी दी, नॉट टू डू, इस न करने की, इस तरह की मूर्खतापूर्ण प्रयोग करने की। मतलब एडिसन की मदर ने उसको चेतावनी दी कि इस तरह के मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करना है तुमको। वंस ही वेंट टू पोल्ट्री फार्म, एक बार वह मुर्गी पालने के केंद्र पर गया। विथ हिज मदर, अपनी माँ के साथ। देयर ही सॉ अ hen, वहाँ पर उसने क्या देखा, एक मुर्गी देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, वह किस पर बैठी थी, अपने एग पर बैठी थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, उसने अपनी मदर से कहा इसके बारे में। ही आंसर्ड दिस मदर अबाउट इट, ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा इसके बारे में। सी आंसर्ड, उसने कहा, द hen इज हैचिंग इट्स एग्स, मुर्गी क्या करती है, अपने एग को तोड़ती है। मतलब मुर्गी के बच्चे उस एग को तोड़कर निकलते हैं। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ एग्स, कुछ समय के बाद, मतलब द hen इज हैचिंग इट्स एग्स, मतलब मुर्गी अपने अंडों पर बैठती है और कुछ समय के बाद चिकन विल कम आउट, और जो उसके बच्चे चिकन होते हैं वो क्या होते हैं, कम आउट ऑफ द एग्स, उस अंडे से बाहर आते हैं। वाई कांट आई हैच एग्स, मैं क्यों नहीं अंडे पर बैठ सकता। थ्रू यंग एडिसन थॉट यंग एडिसन, यह एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स, अगली सुबह उसने एक दर्जन अंडे लिए। एंड सैट ऑन देम, और उस पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम बट ही डिड नॉट फाइंड, ही गॉट अप सम टाइम, वह कुछ समय के लिए उस पर बैठा रहा। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसको कोई भी मुर्गी ने, मतलब कोई मुर्गी के बच्चे नहीं मिले। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग, ही हैड ओनली, उसने सिर्फ क्या कर दिया, पूरे के पूरे एग को नष्ट कर दिया। एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स, और अपनी पूरी की पूरी शर्ट को भी खराब कर लिया। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, ही गॉट अ गुड, वह सच में बहुत मार खाया उस दिन अपनी माँ से। अ रियली फनी बॉय वाजंट ही, वह सच में बहुत ही फनी लड़का था।
वह था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वह सच में क्या हो गया था, फेल हो गया था इन सब प्रयोगों में। बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उसने कुछ इससे सीखा। ही हैड लर्नड दैट दिस आइडिया वर रॉन्ग, ही हैड लर्नड, उसने सीखा कि यह आइडिया, यह तरीका गलत है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, उसके पास ढेर सारी बुक्स थी, एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और उसको वह बहुत पढ़ा करता था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स, उसके पिता ने उसको 25 सेंट्स दिए फॉर एवरी बुक्स ही रीड्स, हर बुक जो वो पढ़ता था उसके लिए। ही रीड वाइडली विथ द पॉकेट मनी ही गॉट, ही रीड वाइडली, वह इन सब बुक्स को पढ़ता रहता था जब तक उसको पॉकेट मनी मिलती थी। ही बॉट मोर बुक्स, उसने और बुक किताबें खरीदी, एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और सेटअप, और तैयार किया एक छोटी सी लेबोरेटरी, प्रयोगशाला को। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ ने उसका साथ दिया, उसको बढ़ावा दिया, एंड हेल्प हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट, और उसकी सहायता की किसमें, उनके प्रयोग करने में। आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद एडिसन फाउंड दैट, एडिसन को यह लगा, दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसको और पैसे चाहिए अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। And he wanted more books as he had read all books he had at home, and he wanted more books, और उसको चाहिए थी और ढेर सारी बुक, as he had read, जिसको वह पढ़ सके, all the books he had at the home, और जो उसके पास जितनी बुक्स थी घर पे, उसको सारी की सारी उसने वो क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। he wanted to go he wanted to go out, वह बाहर जाना चाहता था, and see new places and new people, और देखना चाहता था नए स्थान को और नए लोगों को। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स, और वह पढ़ना चाहता था नई किताबों को, एंड इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन रेलवे, सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने निर्णय लिया क्या, एक जॉब करने का, एक नौकरी करने की, कहाँ पर, रेलवे में। एट फर्स्ट, सबसे पहले, हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, उसके माता पिता ने उसके इस विचार को नहीं माना। एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, जब वह 12 साल का था। But they agreed when he gave them good reasons for his decision. But they agreed. लेकिन वह तब सहमत हो गए जब he gave them, जब उन्होंने दे दिया उनको क्या, good का रीजन, अच्छा कारण, सही कारण, for his decision, अपने इस निर्णय का। सो एडिसन बिकम अ न्यूज़पेपर बॉय, अब एडिसन क्या बन गया था, एक न्यूज़पेपर देने वाला लड़का बन गया था। एंड ट्रेवल्ड अप, और यात्रा करता था, डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉयट, कहाँ, ट्रेन ट्रेन में रहकर डेट्रॉयट तक। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर बेचता था। स्वीट्स, मिठाइयाँ बेचता था। फ्रूट्स, फल बेचता था। एंड अर्न $2 ऑफ द फर्स्ट डे, और अर्न किया पहले ही दिन उसने $2। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, ही सेड हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा, एट सपर दैट नाइट, रात का खाना खाते समय, टेक दिस डॉलर, इस डॉलर को लो मदर। डॉलर अमेरिकन करेंसी है, जैसे इंडिया में रुपए चलता है वैसे अमेरिका में डॉलर चलता है। एवरी नाइट आई शैल गिव यू अ डॉलर, हर रात मैं तुमको क्या दूंगा, $1 दूंगा। फ्रॉम व्हाट आई अर्न, जो मैं कमाऊंगा उसमें से। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपने इस प्रॉमिस को पूरा किया।
अ ईयर और 2 ईयर लेटर, 1 साल या 2 साल के बाद। डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, उसने क्या डिसाइड किया? एडिसन ने डिसाइड किया, एडिसन ने निर्णय लिया कि वो खुद का न्यूज़पेपर बनाएगा। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने खरीदा एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस। एंड सेट इट अप, और उसको तैयार किया इन द रेलवे वैगन, एक रेलवे के की जगह पर, मतलब रेलवे के डिब्बे में। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, उसने पेपर्स को क्या किया? एडिट किया, अपने से उसमें सुधार किया और उसको प्रिंट किया। सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज, और ढेर सारी उसके क्या किए? उसकी कॉपी को बेचा। एंड ही मेड मोर मनी, और उसने और ढेर सारे पैसे कमाए। विथ द मनी ही गॉट, he set up a small laboratory in his railway wagon. With the money he got, जो पैसे उसने पाए, he set up a small laboratory, उसने एक छोटी सी लेबोरेटरी लगाई। कहाँ? उसी रेलवे के वैगन में, रेलवे के डिब्बे में। When he was 15 he met with an accident that affected his career. When he was 15, जब वह 15 साल का था, he met with an accident, उसने उसको उसका एक एक्सीडेंट, मतलब उस एक दुर्घटना उसके जीवन में घट गई। दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, जिसने उसके कैरियर पर बहुत बुरा प्रभाव डाला। आइए देखते हैं कि वह घटना कौन सी थी। वाइल ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, जब वह एक प्रयोग कर रहा था इन द लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में, द ट्रेन टर्न्ड राउंड अ कॉर्नर, तो ट्रेन एक कोने से घूमने वाली थी। देयर वॉज अ सडन जॉल्ट, अचानक एक बहुत तेजी से झटका लगा। एंड बिट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर, और एक बहुत थोड़ा सा फास्फोरस जमीन पर गिर गया। कहाँ? ऑफ हिच कैरियज, उसके ट्रेन डिब्बे में। एंड इट कॉट फायर, और इससे आग लग गई। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इससे पहले कि वह उसको बाहर करता, द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, न्यूज़पेपर में भी आग लग गई। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, आग बढ़ता चला गया और एडिसन ने चिल्लाया, किसके लिए? सहायता के लिए। द गार्ड केम इन, वहां का गार्ड अंदर आया। एंड टुगेदर दे एबल टू पुट आउट द फायर, और साथ में मिलकर दोनों ने आग को बुझाई। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन यह अंतिम बार था एडिसन का ट्रेन में काम करने का, सेवा देने का, सफर का। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, उसको अगले ही स्टेशन से, ट्रेन की सर्विस से और ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 साल, एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज, एडिसन ने लिए नौकरियां अलग अलग शहरों में। ही मेड गुड यूज ऑफ लाइब्रेरीज, ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरी, उसने बहुत अच्छा यूज किया, प्रयोग किया किसका? अपनी एक छोटी सी पुस्तकालय का। एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज, और मेट एक्सपर्ट्स, और मिला किससे? बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स से। कहाँ के? फैक्ट्रीज के। एंड वर्कशॉप, और वर्कशॉप्स के। ही आस्क्ड देम क्वेश्चन, और उन्होंने क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा। लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, और उनसे ढेर सारी चीजें सीखी। एंड वर्क हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट, और अपने प्रयोगों पर बहुत कठिन परिश्रम भी किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस समयांतराल में, ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम, वह बहुत थोड़े समय के लिए, कई मतलब कोई बिना जॉब के भी था। एंड वॉज स्टेइंग विथ अ फ्रेंड, और रह रहा था किसके साथ? एक दोस्त के साथ। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी, यह नवयुवक काम कर रहा था कहाँ पर? एक कंपनी में। इन दिस कंपनी दे हैड एन, इन दिस कंपनी, इस कंपनी में,
दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, उनके पास क्या थी, बहुत जरूरी प्रयोग की मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड, एक दिन अचानक मशीन क्या हो गई, रुक गई। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम, और एडिसन उस समय उस जगह पर था। ही हैड लुक एट द मशीन, उसने उस मशीन पर एक बार नज़र दौड़ाई, एंड रिपेयर्ड इट, और उसने मतलब उस एडिसन ने उस मशीन को चेक किया, देखा कि क्या सही है क्या गलत है, और उसके बाद क्या कर दिया, उसको बना दिया। विद इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े से समय में, द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, जो उस कंपनी का मैनेजर था उसको एडिसन बहुत पसंद आया, और एडिसन ने को उन्होंने क्या किया, एक अच्छी जॉब दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेप्ट, एडिसन ने अपने सारे ऋणों को ख़त्म कर दिया, एंड इम्प्रूव हिज लेबोरेटरी, और अपनी प्रयोगशाला को भी क्या किया, इम्प्रूवमेंट किया। इन द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड सीरीज ऑफ इन्वेंशन, एडिसन ने कई इन्वेंशन किए। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक के बाद दूसरा इन्वेंशन बहुत जल्दी हुआ। एंड एडिसन अर्न्स मोर फेम एंड मनी, और एडिसन को मिला ढेर सारी प्रसिद्धि और पैसे। इन 1877, 1870 में, ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन, वह एक मशीन पर काम कर रहे थे, दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो निकाल सकती थी, रिप्रोड्यूस मतलब खुद से बनाकर निकाल सकती थी क्या, आदमी की आवाज़। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, और और उन्होंने अगले साल क्या किया, इस ऐसी मशीन बनाई। मतलब 1877 में एक मशीन पर काम कर रहे थे जो ह्यूमन वॉइस निकाल सके, और नेक्स्ट ईयर उन्होंने ऐसी मशीन बना भी दी। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, तब इसको क्या नाम दिया गया, टॉकिंग मशीन नाम दिया गया। वी कॉल्ड इट ग्रामोफोन नाउ, हम इसको अब ग्रामोफोन बुलाते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, द सेम ईयर, उसी साल में ही इन्वाइटेड, उनको बुलाया गया, कहाँ पर, व्हाइट हाउस में, वाशिंगटन में। That is the name of house where the president of United States of America lives. That is the name of house. यह वही स्थान था, या वही घर था जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति निवास करते हैं। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहाँ गए, टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को अपनी नई मशीन दिखाने के लिए। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, यह इस वाक़ये ने उनको पूरे अमेरिका में क्या कर दिया, प्रचलित कर दिया या प्रसिद्ध कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, अब वह क्या थे, बहुत सफल थे और अच्छा जीवन बिताने वाले थे। ही ओन्ड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प, ही ओन्ड ऑल, उन्होंने सारी चीज़ें खरीद ली, दिस टू हिज मदर्स हेल्प, जो अपनी माँ के साथ उनको सहायता में मदद करें, एंड इनकरेजमेंट, और उनको और अपनी इनकरेजमेंट देने वाली माँ की को आगे भी बढ़ाए, एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और अपने हार्ड वर्क से उनको क्या कर सके, अच्छा जीवन भी दे सके। इन मार्च 1878 में ही बिगन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, किस पर, इलेक्ट्रिक लैम्प को बनाने के काम में लग गए। पीपुल यूज्ड कैंडल्स, लोगों ने क्या किया, कैंडल इसके पहले यूज करते थे, मतलब पीपुल यूज्ड कैंडल्स, लोगों ने कैंडल्स का यूज किया, ऑयल लैंप्स का यूज किया उस समय में, मतलब उस समय में जब इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं था तब लोग कैंडल और ऑयल लैंप का यूज किया करते थे।
दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास कोई इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं थी। एडिसन प्रॉमिस्ड एडिसन प्रॉमिस्ड टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट, उनको इलेक्ट्रिक लाइट देने का क्या किया, वादा किया। When he said this, जब उन्होंने यह कहा, all the scientists laughed at him, सारे वैज्ञानिक उनके ऊपर हंसने लगे। They said that, उन्होंने कहा, it was impossible, यह असंभव था। But Edison was not worried at all, एडिसन इन सब चीज़ों से परेशान नहीं हुए। He worked harder and harder, उन्होंने किया कठिन और कठिन परिश्रम। He performed 1,000 experiments but all of them failed, उन्होंने लगभग हजारों प्रयोग किए लेकिन सब क्या हो गए, फेल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपुल, मैं अपने प्रॉमिस को पूरा करूंगा जो लोगों को देकर रखा है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने खुद से कहा। एंड वर्क हार्डर स्टिल, और कठिन परिश्रम किया। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वह समय से आगे दौड़ रहे थे या समय के विपरीत दौड़ रहे थे। एट लास्ट ही सक्सीड इन मेकिंग द इलेक्ट्रिक बल्ब, और अंत में वह सफल हुए इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, लगभग 1200 प्रयोगों के बाद, ऑन न्यू ईयर 1880, और नए साल 1880 में, हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट द लेबोरेटरी, और उनके जो जो वहाँ के वर्कर थे उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक लाइट को लगाया, कहाँ पे, उनके प्रयोगशाला में। People from all over America came to see that grand sight. People from all over the America, जो लोग थे पूरे अमेरिका के, वो वहाँ पर आए उसको देखने के लिए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस, एडिसन ने अपनी बात पूरी की, मतलब अपने वादे को पूरा किया। टू द पीपुल, जो वहाँ के लोगों को वादा किया था। ऑन 14 सितंबर 1882, और 14 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क सोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, न्यूयॉर्क चमक रहा था उजाले में इलेक्ट्रिक लाइट के। एडिसन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, एडिसन ने अपनी कंट्री की सेवा की कब, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के समय। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस, उन्होंने लगभग 40 वार के समय के प्रयोग खोज की। एंड वाज अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस, और उनको एक मेडल भी दिया गया अपनी देश की सेवा के लिए। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, और 1929 में सिल्वर जुबली के समय इलेक्ट्रिक बल्ब के खोज को वाज सेलिब्रेटेड इन द ग्रैंड मैनर, और बहुत बड़े तोहफे की तरह इसको सेलिब्रेट किया गया, मतलब लोगों के सामने रखा गया और त्योहारों की तरह मनाया गया, उत्सव की तरह मनाया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट अ बिग फंक्शन, और प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ने उनको दिया क्या, सम्मान दिया, और उस बड़े से फंक्शन में, उस बड़े से समारोह में। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट, एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन, एडिसन उस फंक्शन में आने वाले थे प्रेसिडेंट को धन्यवाद कहने के लिए। बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। हिज इलनेस बिकम वर्स, उनकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931,
एंड ही डाइड, और वह खत्म हो गए या मर गए, ऑन संडे, रविवार को सुबह 18 अक्टूबर 1931 में। Thus ended the great and eventful life, thus ended, खत्म हो जाने के बाद अपनी महान जीवन के और इवेंटफुल लाइफ, और अपने जीवन में नए नए घटनाओं को दिखाने वाले, लोगों को अच्छे अच्छे चीज़ों के अच्छे पल दिखाने वाले लोग, ऑफ अ मैन हु इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, जो अच्छे अच्छे जीवन को जीने वाला और लोगों में खुशी की लहर दौड़ाने वाला था। दस इंडिया, वह खत्म हो गया। ही जस्ट वंस, आई सेल नेवर इन्वेंटेड एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, ही सेड वंस, उन्होंने एक बार कहा था, आई सेल नेवर इन्वेंट, मैंने कभी खोज नहीं की, एनीथिंग, ऐसी कोई चीज़ की, विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो क्या कर सके, किसी का जीवन खत्म कर सके। आई वॉन्ट टू मेक पीपुल हैप्पी, मैं चाहता हूँ लोगों को खुश करना। ही आल्सो सेड, उन्होंने साथ में यह भी कहा है, द वर्ल्ड हैज बिन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, द वर्ल्ड हैज बिन इन डार्कनेस, दुनिया है क्या अंधेरे में बहुत लंबे समय से। आई वुड लाइक टू गिव द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, मैं इस दुनिया को देना चाहता हूँ और ज़्यादा हंसी और ज़्यादा उजाला। ही केप्ट हिज वर्ड, और उन्होंने अपनी बात को पूरा किया। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, उनका ग्रामोफोन हम लोगों के सामने और हंसी लेके आया। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट, और उनका इलेक्ट्रिक लैम्प ने हमको और ज़्यादा लाइट भी दी। दस टुडे आवर कंट्री हैड द वर्ल्ड नीडेड मोर मैन लाइक एडिसन, टुडे, आज, आवर कंट्री, हमारे देश को, द वर्ल्ड नीड्स, और इस दुनिया को चाहिए क्या, मोर मैन, और आदमी चाहिए, लाइक एडिसन, किसकी तरीके की, इस व्यक्ति, इस महान साइंटिस्ट एडिसन के तरीके। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, एवरी बॉय एंड गर्ल, हर लड़के और लड़की को अनुसरण करना चाहिए, किसको, इस महान एग्जाम्पल को। Okay friends, I hope you will understand all of these from this chapter. To understand more and more, revise it more and more, and you will get all the answers and summary from this chapter. Okay students and friends, goodbye.